बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं के एम ख़ान टॉक्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो जारी है, जिस सिलसिले में हमने अपनी पहली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई तो उसमें आखिर में मैंने ये कहा था कि 26 जनवरी का जो सिखों ने इस लाल किले के ऊपर अपना झंडा लगाया था, उसके बाद से जो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि इंडिया में लगता है काफ़ी गम गुस्सा हो गया था सिखों के ख़िलाफ़ कि उन्होंने जो है उनका जो झंडा उसकी बेहरमती हुई है और वो लोग लाल किला उन पे चढ़ाई कर दी है और उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है। उसके बाद से ऐसा लगता था कि सिख और ये फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। बहुत से फार्मर जो थे उससे परेशान होकर कुछ वापस चले गए थे और वापस जा रहे थे और ऐसा लगता था कि इसका ज़ोर ख़त्म हो रहा है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट का। लेकिन उसके बरक्स ये हुआ कि उसके 2 दिन के बाद जब ऐसा लगता था कि ये तहरीक दम तोड़ रही है और जो गवर्नमेंट की जो एक चाल थी जिसमें उन्होंने उनको डिवाइड करके और उन्होंने ये हंगामा करवा के जो हमदर्दियाँ जो उनकी तरफ फार्मर्स की तरफ हो गई थी उससे दूर कर दिया था लोगों की नज़र में, क्योंकि मीडिया चैनल ने बहुत नेगेटिवली फार्मर्स को प्रोटेस्ट किया था लाल किले पे चढ़ाई की वजह से। उसके बाद ये हुआ कि उसके 2 दिन के बाद एक और फार्मर के जो लीडर हैं जिनका नाम है राजेश टिकैत, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने रोते हुए इस बात का इरादा किया कि ये हमारा हरगिज़ मंशा नहीं था कि हम जाएं और जाके जो है दिल्ली में ये करें। ये हमारे जो कुछ लोग थे वो मिसक्रिएंट्स थे, वो हमारे अपने लोग नहीं थे, जिसकी वजह से हुआ। उन्होंने अपील की फार्मर से कि आप वापस आइए और वापस आके दोबारा से इस तहरीक में शामिल हो जाइए। उसका एक ऐसा जादुई असर हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से जो थे वो फार्मर्स और किसान जो थे वो आना शुरू हो गए। हज़ारों की तादाद में वो दोबारा वापस आ गए और दोबारा से इस तरह ये हुआ कि फार्मर्स प्रोटेस्ट ने दोबारा से क़ुव्वत पकड़ ली। अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट और फार्मर्स जो हैं दोबारा से उनमें आपस में ठन गई है। उस दौरान बड़ी मज़ेदार कुछ बातें हुई जो मैं आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ, जिनको पता नहीं और जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। पहली चीज़ तो ये हुई, एक अमेरिका की बहुत ही मशहूर सिंगर है रिहाना जिसका नाम है, उसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि हम फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके मिलियंस ऑफ ट्विटर फैंस हैं जिन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया और वो रीट्वीट होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब ये चीज़ इंटरनेशनल लाइमलाइट में आने लगी थी। उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक बहुत बड़ी एक स्वीडिश जो एनवायरमेंटलिस्ट जो कैंपेनर है जिसका नाम है ग्रेटा थर्नबर्ग, जो बहुत मशहूर हुई थी, जिसने आके यूनाइटेड नेशन की असेंबली में भी ख़िताब किया था क्लाइमेट के बारे में। 15 साल की एक लड़की थी वो उस वक्त, अब उस बात को भी 3 साल हो गए हैं। उसको अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसने भी इस चीज़ को दोबारा से हाईलाइट किया और उसने एक ट्वीट किया जिसमें उसने यही बात दोहराई कि फार्मर्स जो कर रहे हैं उनके साथ हमें देना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये 2 इंटरनेशनल फेम की जो ये औरतें और लड़की है, इसकी वजह से इंडिया की इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बहुत सख्त परेशान है। उन्होंने उस सिलसिले में अपना एक दाव ये चलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के जो अदाकार हैं, गुलकार हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं, उन सब की तरफ से ट्वीट करवाए, जिसमें सचिन तेंदुलकर है, उसमें अजय देवगन है, उसमें लता मंगेशकर के ये जो है हिंदुस्तान का मामला है और इसको बाहर वालों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट किस कदर खौफज़दा है कि ये चीज़ अब इंटरनेशनलाइज हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो उनके ना चाहते हुए भी उसका पता चल रहा है कि हिंदुस्तान में फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है। ये एक पहलू था इसका। दूसरा पहलू इसका ये मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अपने तौर पे इस चीज़ पे सख्ती करने की कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह जो है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट को बढ़ने से रोका जाए। उस सिलसिले में उन्होंने मैंने एक वीडियो देखी जो कि काफ़ी खौफनाक है, जिसमें दिखाया गया है कि एक इलाके से कुछ फार्मर्स जो हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैक्टर्स लेके, और वहाँ पे एक आदमी जो कहा जाता है मुबैना तौर पे कि वो पुलिस का आदमी था, उसने वो ट्रैक्टर पे कब्ज़ा कर लिया और उसको लेके वो भागा है। औरतें कुछ जो थीं वो लेट गईं और उनके ऊपर उसने चढ़ा दिया, जिसकी वजह से 2 औरतों की मौत हो गई और 3 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। तो इस तरह की जो पब्लिसिटी, जिसको बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल माइलेज बहुत लूज़ कर रही है। आखिर में फिर ये हुआ कि जो राजेश टिकैत था, उन्होंने 3 दिन पहले ऐलान किया कि हम 6 फरवरी यानी आज के दिन हम एक चक्का जाम करेंगे, यानी कि हम चारों तरफ से पहिया जाम हड़ताल कर देंगे और अब दिल्ली को बंद कर देंगे। उसकी वजह से गवर्नमेंट इंतहाई ज़्यादा खौफज़दा है
उन्होंने उसके बारे में आपको मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के आखिर में और इसके दरमियान में वो तस्वीरें दिखाना कि किस तरह उन्होंने बैरिकेड किया है दिल्ली को। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जंग होने को तैयार बिल्कुल होने वाली है, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है। उन्होंने वहाँ पे सीमेंट के ब्लॉक्स ला के लगा दिए, सीमेंट मिक्सर्स के ज़रिए, मशीन के ज़रिए सीमेंट डाल दिया है सड़क के बीच में। उन्होंने वहाँ स्पाइक्स बड़े बड़े लगा दिए हैं, वहाँ खारदार तार जो होते हैं वो लगा दिए हैं, और 50,000 पुलिस वाले जो हैं दिल्ली को बचाने के लिए आए थे। आज का दिन जो है वो उनका 3 घंटे की हड़ताल थी, वो बहुत पीसफुली गुजर गई। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये फार्मर्स की तहरीक जो है इसने दोबारा से बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया है। आने वाले जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा देखने के लिए कि कौन पहले जो है इस आसाब की जंग में हारता है। राजेश टिकैत ने एक आखिरी जो अभी सबसे लेटेस्ट इस चक्का जाम जो इन्होंने एक हड़ताल की थी, उसके बाद जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 3 अपने मुतालबे दोहराए हैं जो कि बड़े अहम हैं। एक पहला उनका मुतालबा तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो लोकसभा से 3 बिल पास करवाए हैं वो तीनों के तीनों वापस लिए जाएं। दूसरा उनका मुतालबा ये कि नया बिल पास किया जाए जो MSP हो, जिसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट इंश्योर करे कि वो फार्मर्स को देगी। और तीसरा उनका यह मुतालबा नया सामने आया है कि जितने फार्मर्स के ख़िलाफ़ पुलिस ने FIR लॉन्च की है इन 74 दिनों में, वो सब की सब वापस ली जाए। उससे पहले ये कहते हैं कि हम हरगिज़ वापस नहीं जाएंगे और हम 2 अक्टूबर तक बैठने को तैयार हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये फार्मर्स जो हैं ये अगले 10 महीने तक यहाँ पे बैठ के और गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा एक टेस्ट है मोदी सरकार के लिए, और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ये जंग, जो पॉलिटिकल जंग है, ये हार रही है। दोबारा से फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा जान पड़ गई है। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन अब तक की जो आपका कार्रवाई है फार्मर्स प्रोटेस्ट के सिलसिले में वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको दरख्वास्त है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ये इस तरह के आप वीडियोस देखते रहें तो आप मुझे फॉलो करिए फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे।